गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ स्टूडेंट। आज हम लोग ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे जो कि लेसन 2 का है। ये आपका एग्ज़ाम आ रहा है, इसलिए इसका मैं रिवीजन करवा दे रही हूँ। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम आपने ये पहले भी पढ़ चुका है, पहले पढ़ लिए हैं, फिर भी The human digestive system consists of the alimentary canal and its associated glands. The various organs of the human digestive system in sequence are mouth, esophagus, stomach, small intestine, large intestine, rectum and anus. The glands which are associated with human digestive system and form a part of human digestive system are liver, salivary glands and pancreas. Salivary glands are located in our mouth. Liver is a reddish brown gland situated in the upper part of the abdomen on the right side, and liver is the largest gland in the body. ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में जो पार्ट आते हैं वे सीक्वेंस से इस तरह हैं: माउथ, ओसोफेगस, स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम एंड एनस। अब हम इसको एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे बकल कैविटी और माउथ। माउथ को बकल कैविटी भी कहते हैं। सबसे पहले जो food is taken into the body through the mouth. The digestion of food starts as soon as we put the food in our mouth. The mouth contains teeth, tongue and salivary glands. Mouth में teeth, tongue और salivary glands होते हैं। teeth हमारे भोजन को पीसेज में कर देता है, उसको टुकड़ों टुकड़ों में बांट देता है, और सिलेवरी ग्लैंड के द्वारा एक वाटरी लिक्विड सेक्रेट होता है जिसको सालिवा कहते हैं। वो सालिवा हमारे भोजन को सॉफ्ट बना देता है जिससे कि आसानी से उसको हम खाते हैं और वो हमारे स्टोमक में जाता है। ओसोफेगस से होते हुए स्टोमक में जाता है, और टंग सालिवा के साथ हमारे भोजन को मिक्स कर देता है जिससे कि वो बहुत ही सॉफ्ट हो जाता है। सेकंड है ओसोफेगस। ओसोफेगस को फूड पाइप भी कहते हैं। द ओसोफेगस इज ए ट्यूब विच कनेक्ट्स द माउथ टू स्टोमक. It runs along the neck and chest. Esophagus carries the slightly digested food from the mouth to the stomach. Esophagus को फूड पाइप भी कहते हैं और ये माउथ से स्टोमक से जुड़ा रहता है और ये हमारे भोजन को स्टोमक तक ले जाता है। थर्ड है स्टोमक। द स्टोमक इज ए थिक वॉल बैग प्रेजेंट ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ एब्डोमेन. इट इज द वाइडेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल. ये हमारे एलिमेंट्री कैनाल का वाइडेस्ट पार्ट है, यानी ये बहुत चौड़ा होता है। और जो ओसोफेगस माउथ से भोजन ले आता है वो स्टोमक में लाता है, और the food is further digested in the stomach. The food is churned in the stomach for about 3 hours. During this time, the food breaks down into still smaller pieces and make a semi-solid paste. The inner lining of stomach secretes mucus, hydrochloric acid and digestive juice. जो हमारे स्टोमक में इनर लाइनिंग होता है वो उसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड, म्यूकस और डाइजेस्टिव जूस होता है। म्यूकस प्रोटेक्ट द लाइनिंग ऑफ स्टोमक एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड किल
any bacteria which may enter the stomach with food. Hydrochloric acid also make the medium in the stomach acidic. म्यूकस जो होता है वो स्टोमक के लाइनिंग को प्रोटेक्ट करता है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो हमारे फूड के साथ स्टोमक में बैक्टीरिया इंटर कर जाते हैं उनको मारता है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे भोजन को एसिडिक बनाता है। फोर्थ है स्मॉल इंटेस्टाइन। द स्मॉल इंटेस्टाइन इज ए वेरी लॉन्ग ट्यूब. इट इज अबाउट 7.5 meter long. The small intestine in human beings in the site of complete digestion of food. The small intestine is also the main region for the absorption of digested food. The small intestine 7.5 meter long होता है, लंबा होता है और ये नैरो ट्यूब इसका स्ट्रक्चर होता है और स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारे भोजन का कंप्लीट डाइजेशन होता है। उसमें लीवर सेक्रेट ए लिक्विड कॉल्ड बाइल। लीवर के द्वारा बाइल जूस का सेक्रेशन होता है जो कि गॉल ब्लैडर में टेम्पररी स्टोर होता है और वो फैट का डाइजेशन करता है। पैंक्रियाज सेक्रेट पैंक्रेटिक जूस। पैंक्रियाज के द्वारा पैंक्रेटिक जूस सेक्रेट होता है। पैंक्रेटिक जूस ब्रेक डाउन फैट्स कंप्लीटली इनटू फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। और पैंक्रेटिक जूस जो होता है वो फैट को कंप्लीटली ब्रेक्स करता है फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। द walls of a small intestine secrete a digestive juice called intestinal juice। और जो स्मॉल इंटेस्टाइन्स का वाल होता है उसके द्वारा एक डाइजेस्टिव जूस का सेक्रेशन होता है जिसे इंटेस्टाइनल जूस कहते हैं। नेक्स्ट है लार्ज इंटेस्टाइन। The large intestine absorbs most of the water from the undigested food material, and the large intestine is about 1.5 meter long. It is called large intestine because it is a white tube. Large intestine 1.5 meter long होता है और ये the large intestine absorbs most of the water from the undigested food material। और ये undigested food से वाटर को एब्जॉर्ब करता है। The undigested food becomes semi-solid. This undigested food is stored in the last part of the large intestine called rectum for some time। और ये जो undigested food होता है वो रेक्टम में स्टोर होता है। When we go to toilet, the undigested semi-solid waste is passed out from our body through anus। और वो फिर एनस के द्वारा हमारे बॉडी से रिमूव होता है। ये आपका कंप्लीट ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है। इसको मैंने पहले भी पढ़ा दिया है लेकिन इसका आप रिवीजन कर लीजिएगा। और इसके साथ साथ हमने डायग्राम भी दिया है। आप डायग्राम में देखेंगे कि ये माउथ से शुरू होकर के एनस में कंप्लीट होता है। तो ये हमारा कंप्लीट ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है। आप कुछ होमवर्क कीजिएगा। व्हाट इज मीन्ड बाय डाइजेशन? ड्रा ए लेवल डायग्राम ऑफ द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। व्हाट इज द एक्शन ऑफ सालिवा ऑन फूड? यानी फूड में सालिवा का क्या एक्शन होता है? व्हाट इज द अदर नेम ऑफ फूड पाइप? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन? और लार्ज इंटेस्टाइन के फंक्शन क्या है? थैंक्स। कल मैं आपको और भी चैप्टर का रिवीजन करवाऊंगी।